मैं प्रतिस्पर्धा को एक तरीके के रूप में देखता हूँ जो लोगों में उनकी उच्चतम क्षमता को उजागर करता है। प्रतिस्पर्धा हमेशा अच्छी होती है क्योंकि यह जीवन की छोटी छोटी कठिनाइयों में हार मानने में मदद करती है। जीवन सभी को कठिनाइयां देता है, कोई भी यहाँ से नहीं जाएगा बिना जीवन में कठिनाइयों का सामना किए। तुम जानते हो, बस इसे स्वीकार करना होगा। कठिनाइयां मजबूत को और मजबूत बनाती हैं, जबकि कमजोर को और कमजोर। तुम्हें जिम्मेदार होना चाहिए। यही प्रतिस्पर्धा सार है। उनके परिवार में सभी जानते हैं कि कौन सबसे मजबूत है और कौन नेता है। भले ही वे बड़े हों, वे सबकी धुनाई कर सकते हैं। वे जानते हैं कि वह यहाँ बॉस है। आप जानते हैं शिक्षक क्या करता है? वह सिखाता है। हम सभी शिक्षक हैं। हम में से हर कोई हर किसी को सिखाता है। हम सभी शिक्षक छात्र हैं। ये दुनिया एक बड़ी स्कूल है और हम इस दुनिया के छात्र हैं। यही है प्रतिस्पर्धा का सार। वह ऐसा क्यों करे? क्या वह तुमसे बेहतर है? उसने कहा, यार तुमने अच्छी लड़ाई लड़ी, लेकिन मुझे ये पसंद होता अगर तुम बड़े होते। और इसने मुझे ऐसा महसूस कराया कि मैं सुनिश्चित करूंगा कि पूरी दुनिया मुझसे डरे। ये शानदार है कि लोग किसी चीज की ओर प्रयास कर रहे हैं और मुझे लगता है ये बहुत अच्छा है कि हम प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हमें इस पर विश्वास करना चाहिए कि हम बेजोड़ हैं और हमें अपने अनुभव से सीखना चाहिए, क्योंकि आत्मविश्वास सफलता को जन्म देता है और सफलता आत्मविश्वास को। वे एक दूसरे को हाथ में लेते हैं। वे एक दूसरे को हाथ में लेते हैं। आप कुछ भी हासिल नहीं कर पाएंगे अगर आप अचानक कहें, ओ मैं कुछ नहीं हूँ, मैं कभी यह नहीं कर पाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं है जो मैं नहीं कर सकता। जाने कि इस बकवास में वास्तव में पहले किसने सफलता पाई? संभवतः 900 के साल में या कुछ ऐसा ही, भले ही वह धोखेबाज था। बस इस पल से शुरू करो और वहीं से आगे बढ़ो। हाँ, सीखते रहो जब तक ये तुम्हारे पास न पहुंच जाए, और तब तुम समझोगे कि ये लोग तुमसे बिल्कुल वैसे ही हैं, बस मजेदार कपड़ों में। तुमने जो कुछ भी उन्होंने किया वह सब पढ़ लिया है और अब इसे अभ्यास में लाओ। अगर तुम सबसे अच्छे बनना चाहते हो तो तुम्हें लगभग पागल होना पड़ेगा। जानते हो, ये मेरी जिंदगी है। ये वही है जिसके लिए मैं जीता हूँ। ये मेरी हवा है, यही सब कुछ है। उनके पास उन पुराने कोचों में से एक है और वे ठीक इसी तरह के प्रशिक्षण विधियों का पालन करते हैं। हाँ, ये बस तुम्हारी जिंदगी बन जाती है। तुम ये अपने आप कर रहे हो क्योंकि सब कुछ इतना सख्ती से संरचित है। कभी कभी अपने आप को जैसा हो वैसा स्वीकार करना मुश्किल होता है। जानते हो, कभी कभी मैं युवा लोगों को देखता हूँ जो आत्महत्या कर लेते हैं। वे खुद से प्यार नहीं करते और जैसे कि वे जेल में फंसे हुए हैं। और सच में इस दुनिया में खुद को स्वीकार करना मुश्किल है, क्योंकि ईमानदारी से कहूँ, हम नहीं जानते कि हम वास्तव में कौन हैं। जानते हो, मैं कभी अपनी लड़ाई को नहीं समझ पाया। जानते हो, मेरे पास वह सब कुछ था जो मैं चाहता था, लेकिन फिर भी मैं प्रकाश से लड़ता रहा। मेरी अंधेरी आत्मा अभी भी प्रकाश से लड़ रही थी। यही मेरी लड़ाई थी। मैं कुछ भी हासिल नहीं कर सका। आप किस सवाल का जवाब पाना चाहेंगे? सवाल यह है कि मैं कौन हूं? यहाँ मेरा उद्देश्य क्या है? मुझे लगता है कि मेरा उद्देश्य मरने से पहले सबसे अच्छे इंसान बनना है, जैसा मैं बन सकता हूँ। लेकिन मुझे लगता है कि लोग इस तरह के दृष्टिकोण के बारे में नहीं सोचते। जानते हो, ऐसे लोग हैं जो गंदे ओहायो में या कहीं और रहते हैं। वे सरल जीवन जीते हैं और यही सब कुछ है जो वे करना चाहते हैं। वे कहते हैं कि जब हम मरेंगे तो हम भगवान से मिलेंगे, बच्चों का ख्याल रखेंगे और उन लोगों का जिन्हें वे प्यार करते हैं, या शायद छुट्टी पर जाना। ये वही है जो उन्हें खुश करता है। मैं अपने दानवों को जानता हूँ और समझता हूँ कि जीवन में हर किसी को अंततः उन्हें ढूंढना चाहिए। क्या तुम सोचते हो कि तुम इस बकवास को छुपा सकोगे? ऐसा नहीं होता। तो क्या तुम बस कुछ चीजों के लिए खुद को माफ करना शुरू कर रहे हो? हाँ, पता है, ये अपने आप हो जाता है। मैं यह नहीं कहने वाला, हे माइक, तुमने जो कुछ भी किया वह सब बकवास है। मुझे नहीं लगता कि भगवान तुम्हें सब कुछ खुद समझने के लिए छोड़ देते हैं। क्या ये शानदार है? ये शानदार है। अगर नहीं तो नहीं। अच्छा होना मुश्किल है जब आप एक ही समय में सबसे अच्छा बनने की कोशिश कर रहे होते हैं, है ना? हाँ, लेकिन यही तो अनुशासन है। जानते हो, आपको वह करना चाहिए जो आपको नफरत है, लेकिन ऐसा करना चाहिए जैसे आप इसे पूरी तरह से प्यार करते हैं, ऊर्जा और उत्साह के साथ। और अगर मेरे पास और समय होता तो मैं और भी बेहतर बन सकता था जितना मैं हूँ। हाँ, अगर मेरे पास और समय होता तो शायद मैं अपनी की गई सभी गलतियों को सुधार सकता था। अगर मेरे पास और समय होता तो मैं अपने बच्चों और अपने पोते पोतियों के साथ समय बिताना पसंद करता। सुनो, मेरे साथ इससे भी बुरा हुआ है। मैं कभी भी सबसे बुरी स्थिति में था और मैं तब हार नहीं मान गया। तो मुझे अब क्यों हार माननी चाहिए? अब मैं अपने जीवन के चरम पर हूँ। मुझे क्यों हार माननी चाहिए?